आज बच्चों अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा और फंक्शन का थोड़ा सा आइडिया लिया। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट, आज कंप्लीट भी करने की कोशिश करूंगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हें थोड़ा थोड़ा सा पता होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। सर पूरा क्लियर है वो। कुछ भी आवाज नहीं जा रही है? मेरे तरफ का नेटवर्क में तो प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिस प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस, और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, और इसको नंबर लाइन पे इसको कहा 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 काइंड ऑफ थिंग। यहां से इधर जो होगा वो निगेटिव होगा, -1 -2। तो ये निगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, +1 +2 -1 स्क्रीन क्लियर नहीं है। -2। यस सर, वीडियो क्लियर नहीं है। स्क्रीन क्लियर नहीं है सर, वीडियो क्लियर नहीं है। कि ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस। अब इस पॉइंट को देखो, एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे 0, वाई कोऑर्डिनेट भी 0। यहां पे कहेंगे एक्स कोऑर्डिनेट 1, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट 0 लेंगे। देखो ये वाई ऐसा है, सो एक्स एक्सिस के हर पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0। एक्स एक्सिस के हर पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0। वाई एक्सिस के हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0। अगर मान लो कोई ये पॉइंट है सपोज, तो कहोगे किसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है। तो यहां से क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो ये जो डिस्टेंस आएगा ना, इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट और ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। समझ में आया? ऐसे मिला दो, तो ये वाई का मतलब ये वाई। तो इस पॉइंट को हम लोग मान लो ये पॉइंट पी है, तो हम लोग लिखते हैं एक्स कॉमा वाई। और अगर कोई पूछे कि बताओ कि ये ओपी डिस्टेंस कितना है, पाइथागोरस। सो ये ओपी डिस्टेंस कितना है, तो बहुत आराम से बताओगे दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, बिकॉज ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ऐसा कहेंगे, है ना? इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। अगर मैं इसमें पूछूं कि बताओ एक पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट है -1, सॉरी 3, -1,
कैन यू जस्ट शो इन द डायग्राम कि ये पॉइंट क्यू कहाँ होगा, यहाँ है किधर है किधर है किधर है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में, बहुत बढ़िया। देखो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 3, तो यहाँ से 3, वाई कोऑर्डिनेट -1, तो नीचे जाएंगे, कहीं यहाँ होगा क्यू, है ना? क्लियर? तो ये समझ में आ गया। तो अभी हमने क्या देखा, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस हमने निकालना सीख लिया। अब सपोज एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, एक दूसरा कोऑर्डिनेट है Q, है ना? एक सेकंड थोड़ा अच्छे से दिखाता हूं। एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, एक दूसरा पॉइंट है Q, x2, y2। मुझे ये PQ डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला, तो तुम लोगों को पता होगा कैसे PQ डिस्टेंस निकालते हैं। सी, ये तुम्हारा है y1, ये तुम्हारा है x1, ये पूरा है तुम्हारा x2, सो ये डिस्टेंस हो जाएगा x2 माइनस x1। ये पूरा डिस्टेंस है y2 और ये है y1 बच्चों, ये y1, तो ये डिस्टेंस हो गया y2 माइनस y1। सो ये कितना होगा, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट। सो PQ इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस ये भी लिखने आता है तुम्हें। अब सुनना, इसको y2 माइनस y1 की जगह अगर y1 माइनस y2 भी लिख दिया तो कोई गलती नहीं होगी, बिकॉज ये स्क्वायर है। x1 माइनस x2 को x2 माइनस x1 को x1 माइनस x2 भी लिखोगे तो भी बात वही होगा। आई होप के लिख लिया होगे तुम लोगों ने। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर बताता है। फाइव आंसर सर। 4√2। बहुत बढ़िया, 4√2 इज द आंसर। (4√2) is correct answer because AB is equal to लिखेंगे रूट ऑफ x1 3 माइनस 1, ऐसे लिखेंगे, इसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6, ये बच्चों हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस ये हो गया -4 का स्क्वायर, डजेंट मैटर, ये प्लस ही हो जाएगा 4√2। इट ओके? यस बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं
बेसिक्स बेसिक जिसकी जरूरत पड़ेगी बस वही डिस्कस करूंगा मैं, थोड़ा सा उससे ज्यादा ही। बच्चों इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये होता क्या है? जैसे कोई स्ट्रेट लाइन है, अभी हमने एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताया, x, y कुछ होगा, x1 y1 x2 y2 अलग अलग पॉइंट्स का होगा। और अभी हमने एक स्ट्रेट लाइन लिया बच्चों, तो इस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सबका अपना x और y कोऑर्डिनेट है कुछ, बट सारे के सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे है, तो इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट में ना कुछ रिलेशन होगा, एक सर्टेन वे में रिलेटेड होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे है, तो एक सर्टेन रिलेशंस में होगा x और y कोऑर्डिनेट, कुछ रिलेशंस होगा, उस रिलेशंस को ही लिखेंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। अभी बहुत ज्यादा क्लियरली समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाऊंगा अभी और, कि कोई स्ट्रेट लाइन है तो इसका कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लिया, इसका एक कोऑर्डिनेट है x और एक कोऑर्डिनेट है y, सो देयर विल बी सम रिलेशन इन x एंड y। सम रिलेशन होता है तो कह सकते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो कैसा फंक्शन है वो जो फंक्शन लिख लेंगे उसी को कहेंगे ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का। बच्चों में पहले समझाता हूं, कुछ बच्चे तो पहले से पढ़े होंगे कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 3 फॉर्मेट तुम लोगों ने पढ़ा होगा 10th में। पहला उसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। आप कहोगे सर ये स्लोप होता क्या है, व्हाट इज स्लोप, तो पहले वो समझाऊंगा, और इसका इक्वेशंस किसी को तो याद होगा, y is equal to mx plus c। फिर एक दूसरा होता है स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म, और तीसरा पढ़े होगे तुम लोगों 2 पॉइंट फॉर्म। सारा एक ही जैसा है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, इक्वेशंस तो एक ही टाइप का आएगा। तो जब इक्वेशंस लिखेंगे देखो y इज इक्वल टू mx प्लस c, यहाँ पे इस इक्वेशंस में y का मैक्सिमम पावर कितना है 1, x का मैक्सिमम पावर कितना है 1। तो अब एक चीज बता देता हूं, मेडिकल वाले बच्चे जो है उनको थोड़ा तकलीफ जा सकती है, इंजीनियरिंग वाले बच्चे तो बाद में ये सब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चों अगर कोई x और y में रिलेशंस लिखा है और उसमें x और y का मैक्सिमम पावर 1 ही है, तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो ये कैसा होगा इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, लीनियर इक्वेशन। तो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशंस होने वाला है लीनियर इक्वेशन होने वाला है, और लीनियर इक्वेशंस का मतलब मैंने समझाया कि x का मैक्सिमम पावर उस इक्वेशंस में 1 होगा, y का भी 1 होगा। क्लियर? सो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन लीनियर होगा। अब यहां पे मैंने कहा स्लोप, तो सबसे पहले इसको बोलते हैं बच्चों स्लोप। So what is slope of a straight line? tan theta। कोई भी स्ट्रेट लाइन को बढ़ा दो, एक्स Tan एक्सिस theta। से कितना एंगल बना रहा है थीटा, तो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से अगर थीटा एंगल बना रहा है तो स्लोप बोलते हैं tan theta। tan थीटा। थीटा क्या है? एंगल मेड बाय लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस।
है ना। तो अगर मैं कहूं बच्चों एक स्ट्रेट लाइन ये है, ये है सपोज 30 डिग्री, ये स्ट्रेट लाइन 1 है। दूसरा एक स्ट्रेट लाइन ऐसा है, ये एंगल है 45 डिग्री, ये स्ट्रेट लाइन 2 है। और एक स्ट्रेट लाइन ये है 3, ये तो 90 डिग्री। व्हाट इज स्लोप ऑफ वन, m1? 1/√3. एक्स एक्सिस पे 30 डिग्री, सो tan 30, एकदम सही जा रहे हो तुम लोगों ने, सही बताया, 1/√3। मैं कहूं व्हाट इज स्लोप ऑफ 2, m2? 1 तो 45 डिग्री पॉजिटिव -1 हो जाएगा, tan 45. नहीं tan -1 डिग्री -45 डिग्री लिखेंगे, ये वाला एंगल। देखो हमने लिखा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये निगेटिव एक्स एक्सिस से ऐसे एंगल बना रहा है 45, इसका स्लोप हो जाएगा इतना। क्लियर? अब जिसको ट्रिगोनोमेट्री मैंने पढ़ा है, tan 180 - 45 सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल निगेटिव होता है, Minus tan 45. -tan 45 डिग्री, -tan 45 -1। -1 और हम बता सकते हैं बच्चों कि अगर स्लोप निगेटिव है, if slope is negative, so what conclusion we can draw? We can draw that this is making an angle more than 90 Negative with x-axis. positive x-axis, है ना। सर फिर से रिपीट करो ना, समझा नहीं, क्लियर नहीं आया आवाज। हाँ बता देता हूं, लिख ही देता हूं। if slope is negative, this implies the straight line is making obtuse angle with positive x-axis और वाइसे वर्सा, मतलब उल्टा भी होगा। ऑब्ट्यूस बना रहा है मतलब स्लोप निगेटिव होगा। बताओ क्लियर हुआ क्या? यस सर। व्हाट इज स्लोप ऑफ थर्ड? infinity Infinity. 90, infinity। इंफिनिटी। What is slope of the line 4 which is parallel to x-axis? 0 0। m4 is equal to 0 because ये x-axis से 0 एंगल बना रहा है ना। तो स्लोप का कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes, sir. अगर मैं पूछूं कि ए बी लाइन का क्या स्लोप होगा,
AB लाइन का स्लोप क्या होगा, तुम कहोगे कि ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना, तो यहीं से ड्रॉ कर लेते हैं इसे। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो ये, क्योंकि इसको एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा ही आएगा। तुम कहोगे सर आप तो एक्स एक्सिस से बता रहे हो, आप ये लाइन से दिखा रहे हो, इस लाइन को एक्सटेंड करो तो ये एंगल और ये एंगल सेम ही होगा, तो मैं ये नहीं यही ले रहा हूं। मतलब मुझे स्लोप पूछा गया, दैट मींस वी नीड टू फाइंड tan थीटा। tan थीटा कितना होगा, tan थीटा इज दिस, मान लो ये नाम दे दिया m, tan थीटा इज bm अपॉन am। So 0, this is 2, this is 8, so this is 6, this is 0 x coordinate यहाँ पे 4 है, तो this is 4, 6/4 that is equal to 3/2. So slope of AB मैंने एकदम स्लो समझाया, आई होप कि समझ में आ गया होगा। यस सर। बच्चों अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, फिर से जो मैंने अभी हिंट दिया था कि क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। पहला है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशंस का फॉर्मेट ये होता है जहां m को बोलते हैं स्लोप। तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एंगल बना रहा है थीटा। कैसे इक्वेशंस डिराइव करते हैं वो बताता हूं, कैसे खुद से हम बना सकते हैं। तो हमने कहा इक्वेशंस है क्या, किसी भी पॉइंट के x कोऑर्डिनेट और उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट में क्या रिलेशन है, उसी रिलेशंस को इक्वेशंस बोलते हैं। बड़ा परेशान करता है ये जनरली बच्चों को, इक्वेशंस क्या होता है, इक्वेशंस, है ना। तो मान लो इस पॉइंट लाइन पे एक पॉइंट है P जिसका एक कोऑर्डिनेट है x और एक कोऑर्डिनेट है y। मतलब जनरल लिया, कोई फिक्स नहीं ले रहा हूं, 2 3 ऐसे नहीं ले रहा हूं, वेरिएबल ले रहा हूं। सो मैं यहां से ऐसे ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर। सो मैं कहूंगा कि अगर इस पॉइंट का x, y है कोऑर्डिनेट, तो ये लाइन हो जाएगा y और ये हो जाएगा x, का मतलब ये हो जाएगा x। सो इन दैट केस अगर इसका ये डिस्टेंस c है बच्चों, अगर c, इसी को बोलते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस को कहां कट कर रहा है, ऑरिजिन से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है इसी को बोलते हैं इंटरसेप्ट। और स्पेसिफिक हो जाए तो y इंटरसेप्ट। तो ये मान लिया c, सो ये हो जाएगा y माइनस c। अभी मैं ये डिराइव कर रहा हूं, अब मैं इसमें लिखता हूं tan थीटा। tan थीटा क्या लिखूंगा, दिस अपॉन दिस, y माइनस c अपॉन दिस x। बच्चों ये स्लोप है, स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हमने m लिख दिया। m क्या है, स्लोप। m इक्वल टू हो गया y माइनस सी अपॉन एक्स। सो y इज इक्वल टू हो गया mx और c इधर सीधा चला जाएगा प्लस c। बताओ ये प्रूफ हुआ नहीं, कोई दिक्कत इसमें? यस सर। अगर मैं कहूं y इक्वल टू 2x प्लस 3 का डायग्राम ड्रॉ करो, स्ट्रेट लाइन मुझे दिखाओ कैसा है, रफ स्केच। x एक्सिस बनाया, y एक्सिस बनाया, ऐसे दिखा दिया। y इंटरसेप्ट 3 पॉजिटिव है, स्लोप x एक्सिस से जितना एंगल बना रहा है tan थीटा हो जाएगा 2, देखो पॉजिटिव है तो एक्यूट एंगल बनेगा।
ऐसा दिखा दोगे। मैंने ये नहीं दे करके ये दिया होता तो भी तुम कैपेबल हो बताने के लिए। तो अगर मैं कहूं बच्चों 2y माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसका स्ट्रेट लाइन तुम अपने नोटबुक में दिखाओ। देखते हैं कितने बच्चे दिखा पाते हैं। टू वाई माइनस एक्स प्लस 4 इजकल टू 0 का डायग्राम मुझे अपने नोटबुक में बनाओ, देखो सही बनाया कि नहीं। और तब तक उसके बाद मुझे स्लोप भी बताना है कि क्या है। तो तुम लोग आंसर भी मुझे बता सकते हो कि स्लोप का वैल्यू क्या है, लिख के दोगे मैसेज में, पहले स्लोप फिर वाई इंटरसेप्ट। देखते हैं कितने बच्चों का मैसेज आता है। इसको इस फॉर्मेट पे बिठाना है। अभी भी नहीं बैठा, अब यहां से देखो 2 को इधर लेके चले गए। सो दिस इज स्लोप m एंड दिस इज इंटरसेप्ट, है ना। इफ आई आस्क यू टू ड्रॉ द डायग्राम, सर स्लोप भी माइनस रहेगा ना? स्लोप क्यों माइनस रहेगा? ये x इधर चला गया तो प्लस हो गया ना। स्लोप कहां माइनस आया? यहां माइनस है, दिखा इसको, यहां से यहां लिखा फिर यहां लिखा। स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट निगेटिव, तो देखो ऐसा होगा, ये पॉइंट होगा -2। अगर ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है सो tan थीटा होगा हाफ, है ना। अब अगर मैं सपोज कि इसका ये इक्वेशन उसका लाइन ये ड्रॉ किया, मैं पूछूं ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, तो ऐसे सिंपल है। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है? 0। तो इस इक्वेशंस में y 0 पुट कर दोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसके लिए y कोऑर्डिनेट का वैल्यू पुट कर दिया, y 0, x इक्वल टू आ जाएगा 4 है सर। है ना। अगर मैं कहूं कि x इक्वल टू 6 पे y का वैल्यू क्या है, ये पॉइंट x इक्वल टू 6 है, ये कितना होगा? तो इस इक्वेशंस में x का वैल्यू 6 पुट कर दोगे 1 होगा सर। यू विल गेट -1। नहीं, 6 पे तो प्लस आना चाहिए, ये तो दिख रहा है। 1 है सर, 1। -6 प्लस माइनस 2 -1। प्लस 1। तो बच्चों बहुत प्यार से, बहुत स्लोली मैं समझा रहा हूं, और इस चीज को रिवाइज भी कर लेना अगर दिक्कत होता है तो। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। इसका मतलब उसका स्लोप दिया रहेगा और एक पॉइंट दिया रहेगा जहां से वो पास कर रहा है। तो उसका मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या डिराइव करने की जगह पे? मतलब ये सपोज एक पॉइंट P से पास करा जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और स्लोप जो है सपोज m है, तो उसका इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1।
तो ये दूसरा इक्वेशन आ गया। और नेक्स्ट होता है 2 पॉइंट फॉर्म, मतलब एक पॉइंट है P x1, y1 एंड एक दूसरा पॉइंट है Q x2, y2। ये दोनों पॉइंट से पास करने वाला लाइन होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, है ना। तुम कहोगे सर यहाँ पे मुझे y1 नहीं y2 हमारे क्लास में पढ़ाया गया है, वो भी होता है। तो यहाँ तुम ऐसे भी लिख सकते हो y1 माइनस y2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, लेकिन यहाँ y2 तो यहाँ पे x2। सो ये फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। मैं डिराइव भी कर सकता था, जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है, कहोगे तो किसी एक को डिराइव कर लेंगे। 2 पॉइंट वाले को सर। ठीक है सर 2 पॉइंट वाला, सर आपने 2 पॉइंट अभी डिराइव किया था ना पीछे m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन। हाँ एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, यही स्लोप है एकदम, बहुत बढ़िया गेन किया उसने, बताया है ना। तो ये स्लोप आ जाएगा। अब तुम कहोगे सर ये y2 माइनस y1 के जगह पे कहीं बुक में लिखेगा y1 माइनस y2, अगर यहाँ y1 माइनस y2 है तो यहाँ भी x1 माइनस x2। तो ये ऑर्डर मेंटेन करना है, यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ पे y2 माइनस y1 तो यहाँ पे x1 माइनस x2। तो ये ध्यान देना है बच्चों। क्यों? क्योंकि ये और ये तो सेम है, चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे। सिमिलरली यहाँ पे y2 है तो यहाँ x2, यहाँ y1 तो यहाँ x1। एंड डेरिवेशन इज नॉट डिफिकल्ट, मैं बहुत क्विकली बता देता हूं। अगर 2 पॉइंट फॉर्म है, अभी जो उसने बताया कि सर आपने तो बता ही दिया था x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2। अभी से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताना है, तो इसी पॉइंट पे एक कोई भी पॉइंट ले लो, P कोई भी पॉइंट ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट x, y है ना। ऐसे लेता हूं, A ले लेता हूं, ये B ले लेता हूं और ये P ले लेता हूं। मैं जल्दी बता रहा हूं शॉर्ट में, चलिए टाइम कम है बच्चों। एक पर काम करना है, ये स्ट्रेट लाइन है तो देखना, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, ठीक है। या सिमिलर ट्रायंगल से जैसे भी करना है, चलो सिमिलर ट्रायंगल से बता देता हूं। अगर मैं कहूं कि ये और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, तो मैं पता है आइडिया। सो साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, इक्वल होगा। दैट मीन्स क्या कह सकते हैं, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ये है y1, ये है x1। सो ये पहले लिख लेता हूं, ये कितना होगा y माइनस y1, दिस अपॉन दिस। ये कितना है y2 माइनस y1 इक्वल टू दिस x माइनस x1 अपॉन दिस x2 माइनस x1। देखो ये रिलेशन आ गया, यही हमने लिखा था, इसको इधर लेके चला गया था। प्रूफ इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, जो बेसिक्स था हमने बता दिया था। तो आज हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन डिस्कस कर लिया बच्चों।
तीन टाइप का इक्वेशन डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। आज कंप्लीट करना है मुझे, जितने की जरूरत है मैं उतना आराम से बता रहा हूं। देखो इसका ओरिजिन कहाँ है, सॉरी इस सर्कल का सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पे, और इस सर्कल का रेडियस कितना है, r। तो इसका इक्वेशंस ऐसे लिखते हैं कि इसका कोई भी जनरल पॉइंट है x, y, कोई भी जनरल पॉइंट, तो वो कैसे रिलेटेड है। तो देखो ये ओरिजिन है और ये x, y है, ये रेडियस और x, y में क्या रिलेशन है। तो कहेंगे यार बहुत सिंपल सा है, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया r। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यही हो गया इक्वेशन ऑफ द सर्कल। मतलब इस सर्कल का हर पॉइंट इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो ये क्या हुआ, दिस इज इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज एट ऑरिजिन एंड रेडियस इज आर, है ना। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर आप एक चीज बताओ, इस सर्कल का क्या इक्वेशन होगा। इसका कोऑर्डिनेट है x0, y0, सेंटर का। इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर सॉरी इसका हो जाएगा x माइनस x0 का स्क्वायर प्लस y माइनस y0 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इज इट क्लियर। Two minutes, sir. अब चलो मैं बता रहा हूं, अगर मैं पूछूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, फाइंड रेडियस ऑफ द सर्किल। 4. 4 इससे आसान दुनिया का कोई सवाल हो नहीं सकता है, 4 है ना। मैं पूछूं x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। सो इस सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट -2 कोऑर्डिनेट्स, दोनों कोऑर्डिनेट्स मतलब x और y -2 and 1 ऑफ सेंटर एंड रेडियस। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2 और 1 और रेडियस होगा 2। 2 Yes. अरे कोरोना साहब मध्ये
अब कहोगे सर ये कैसे -2 हो गया? देखो सेंटर निकाला, देखो इसका सेंटर कितना था x0, मतलब इतना इक्वल टू 0 कर दो, x माइनस x0 जो यहाँ पे है दैट इज इक्वल टू 0। सो x कितना हो गया? x0, x0 सेंटर है। माझ्या मित्र आता जायमुरून गेली सेंटर निकालना है तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर दो, तो x क्या हो जाएगा? -2, मतलब x कोऑर्डिनेट -2। सर कोई और बोल रहा है इसलिए समझना नहीं है। पीयूष, आराम हर्षवर्धन, हाँ म्यूट कर लो। सर वापिस समझाना एक बार, ये -2 1 कैसे आया? मैंने इसको समझाया, देखो इसका कोऑर्डिनेट तो पता है x0 है, कैसे आएगा? तो ये जो टर्म आया ना, इतना इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो देखो x इज इक्वल टू x0 आ गया, x0 सेंटर हो गया। तो इसमें इसका सेंटर बताना है, तो यहाँ जो टर्म आया ना इतना इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। या कोई कहेगा सर इस फॉर्मेट में x0 इज द x कोऑर्डिनेट, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस -2, ऐसे बताएगा, या इतना इज इक्वल टू 0। ऋषभ क्लियर या नहीं? यस सर। अब इतना पढ़ाया तो थोड़ा सा और भी पढ़ा देता हूं। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू दो टाइप का होता है, एक होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और एक होता है, दूसरा होता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में देखो अगर पूछा जाए कहां से पास कराते हैं, x 0 पे y 0 है, तो ये ओरिजिन से पास करेगा। सो इस टाइप का पैराबोला होता है। तो बच्चों देखना, स्ट्रेट लाइन में इक्वेशंस लीनियर था, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस लीनियर का मतलब y का और x का मैक्सिमम पावर 1 था। बट सर्कल, पैराबोला, एक और होता है इलिप्स, ये सब में x का मैक्सिमम पावर 1 नहीं है। देखो ये x या y का मैक्सिमम पावर दोनों का में एक का एटलीस्ट क्या है? 2 है। तो इसको कहेंगे दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन। इसका ग्राफ ऐसा होता है, और x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसका ग्राफ ऐसा होता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, कर्व नीचे क्यों है, ये सब हम कैलकुलस में पढ़ाएंगे। मैं ज्यादा डिटेल अब इसमें पैराबोला में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि पैराबोला बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत ज्यादा हमें यूज आता नहीं है। सिर्फ फॉर्मेट कर दिया कि ऐसा होता है पैराबोला का इक्वेशन। ठीक है, तो आज का क्लास में यहीं पे डिस्कस कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ। ये पूरा मैथ में 12th में तुम लोग पढ़ोगे या 11th में ही, इलिप्स क्या होता है, पैराबोला क्या होता है, हाइपरबोला क्या होता है, हमें इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल स्टार्ट, लॉगरिदम मैथ वाले सर पढ़ा रहे होंगे, मेडिकल में मैं पढ़ा देता हूँ, लॉगरिदम बाद में पढ़ाऊंगा। वी विल स्टार्ट कैलकुलस। सर सर जेई का सिलेबस भले ही कम हो गया हो, पर हमें सभी चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे ना? जेई का सिलेबस तुम्हारे लिए तो नहीं कम हुआ होगा। इनफैक्ट जेई अपना सिलेबस कम नहीं करेगा, तुम्हारे लिए कोई इम्पैक्ट नहीं आने, मतलब कोई ये नहीं है, तुम्हें तो पढ़ना है पूरा। तुम्हारा तो 2 साल बाद है, ठीक है, जो लागू हो रहा है वो अभी के लिए हो रहा है, या नेक्स्ट ईयर के लिए जस्ट। मतलब 11th के लिए? 11th के लिए तुम्हें रहेगा बोर्ड
का जो तुम्हारा जैसे कॉलेज का जो बोर्ड होगा उसमें सिलेबस कम रहेगा, ठीक है। सर कॉलेज का एडमिशन का क्या है अभी प्रोसेस, मतलब कॉलेज का एडमिशन से स्टार्ट हो गया, तुम्हें लेना है तो तुम आगे के ले सकते हो एडमिशन। सर सर प्लीज इंक्वायरी क्या रिकॉर्डिंग भेज देना सर, ग्रुप पर रिकॉर्डिंग। अच्छा रिकॉर्ड